श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में पूरी बात करेंगे कि लड्डू गोपाल अगर हमारे घर में है तो सरल पूजा विधि क्या है और क्या हम गलतियां तो नहीं कर रहे हैं कुछ। तो हम आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे कि अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल है तो हम सरल पूजा विधि प्रतिदिन क्या करें जिससे लड्डू गोपाल की कृपा हमारे घर पे अवश्य हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। और वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी अवश्य मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लड्डू गोपाल के बारे में। देखिए, लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है और लड्डू गोपाल सबके घर में होना चाहिए। लड्डू गोपाल की तो सेवा बहुत से लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन वही बहुत से लोग नहीं कर पाते, उनके पास समय नहीं होता। तो आप सरल पूजा विधि भी करके अपने लड्डू गोपाल की सेवा कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कलयुग के देवता हैं और लड्डू गोपाल का स्वरूप आपके घर में रहने से घर में हर प्रकार की तरक्की होती है। और अगर वहीं कुछ गलतियां अगर आप करते हैं तो वो भी आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि लड्डू गोपाल अगर आपके घर में है तो आप उनके नियम अवश्य जान लें। लड्डू गोपाल की सरल पूजा विधि इस प्रकार से है। प्रतिदिन अगर आपने रखा है तो आपको स्वच्छ जल से स्नान अवश्य करा लेना चाहिए। अगर आपने वस्त्र एक ही है तो 2 रख लीजिए और एक वस्त्र एक दिन पहनाइए, फिर उसको धुल के अगले दिन वस्त्र को बदल दीजिए। लड्डू गोपाल को स्वच्छ जल से स्नान करा के, उन्हें वस्त्र धारण करा के और उनके जो भी श्रृंगार हैं उन्हें पहना के, उन्हें इत्र, चंदन, लाल टीका, अक्षत और तुलसी दल अवश्य रखें। उसके बाद उनके पास कुछ भोग रखें और जल रखें। यह आप सुबह शाम कर सकते हैं। स्नान आपको सिर्फ सुबह कराना होता है और एकादशी, पूर्णिमा के दिन और बृहस्पतिवार, अगर आप बृहस्पतिवार नहीं कर पाते हैं तो एकादशी के दिन आप पंचामृत स्नान करा देंगे तो आपको एकादशी फल की प्राप्ति होगी। तो ये तो हो गया आपका सरल विधि पूजा हो गई कि आपको अगर आपके घर में है तो आपको इसी प्रकार से पूजन करने में समय भी नहीं लगता और आप भगवान कृष्ण की इतने देर में सेवा भी कर लेते हैं। दूसरा कि अगर आप कृष्ण भगवान आपके घर में हैं, लड्डू गोपाल, अगर आपने उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाया है तो पहले काम कि आप रिश्ता बना लें। बिना रिश्ता बनाए अगर आप पूजन करते हैं तो आपका भाव प्रकट नहीं होता है। यही गलतियां होती हैं कि आपका भाव प्रकट नहीं होता। तो अपने कृष्ण भगवान का भाव प्रकट करिए, आप उन्हें किस रूप में देख रहे हैं और किस रूप में उनकी पूजन कर रहे हैं आप। तो सबसे पहला हो गया कि आपने उनसे रिश्ता बना लिया और सरल पूजा विधि भी करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हे कृष्ण अल्लाह, मेरे पास समय नहीं, मैं इतने समय आपको निकाल रहा हूँ, क्षमा प्रार्थना करके। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आपने उनको कोई भी वस्त्र नहीं, एक ही वस्त्र पहना के हमेशा रखा है और आप उनकी सेवा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, प्रतिदिन स्नान भी नहीं करा रहे हैं, तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें, क्योंकि बाल स्वरूप कृष्ण भगवान का होता है। जैसे हमारे घर के छोटे बच्चे होते हैं ना, उसी तरीके से हमारे कृष्ण भगवान होते हैं और लड्डू गोपाल होते हैं। वह आपके छोटे बच्चे के स्वरूप होते हैं और आप उनको ऐसे ही रखे हैं, बिना पूजन के, बिना स्नान के, बिना वस्त्र बदले, बिना भोग के, ऐसे ही आपने हमेशा के लिए आपने उन्हें ऐसे रख दिया है। कपड़े वस्त्र भी आपने उनको कुछ कभी नहीं बदला। तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें। या तो आप रखे ही ना, आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं हो पाता है सेवा तो आप मत रखिए। और अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल थोड़ी तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़ा तो आप कर सकते हैं कि उनका 2 वस्त्र और स्नान, उनको भोग, तुलसी दल, ये तो कर ही सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान के स्वरूप हैं ये। तो इसलिए अगर आप रखते हैं लड्डू गोपाल को तो पूरे भाव से रखिए और उनको अच्छे से रखिए, ताकि आपके घर में ना उनकी कृपा हो। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे रख देंगे तो आपके घर में कृपा तो बिल्कुल होगी ही नहीं और आप देखेंगे कि मतलब आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। आपके घर में हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहेंगी, क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया ना कि आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं आपने उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही वस्त्र पे हमेशा रखा। जब कोई त्यौहार आता है, फेस्टिवल आता है, जो भी दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, होली हो गया, नवरात्रि हो गया, ऐसे में आप उनको नए वस्त्र भी लाएं और उनको पहनाएं, उनके भक्ति भाव में रखें, ताकि जो भी आप करें उनको श्रद्धा भाव से करें। ऐसे बिल्कुल ना करें जिससे कि आपकी पूजन
भगवान कृष्ण को ना मिले और आपने ऐसे भगवान को रख लिया और पूजन भी अच्छे से नहीं किया तो आपको फल की प्राप्ति तो होगी ही नहीं और आपके घर में उल्टा असर होगा। हम भगवान को उतना ही रखें जितना हम सेवा कर सकते हैं। देखिए, कुछ नियम की बात हमें अवश्य रखनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन समय नहीं होने के बाद आप नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप सिर्फ नाम स्मरण कर लें। लेकिन आपने देखा होगा कि कृष्ण की कितनी सेवा लोग करते हैं। भक्त कृष्ण के जो रहते हैं ना, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके घर की रौनक आप देखेंगे ना, उनके कृष्ण भगवान को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो बोल देंगे। मैं स्वयं अपने कृष्ण की जितना भी हो सकता है समय के अनुसार मैं करती हूँ और मुझे खुद महसूस होता है कि हमारे कृष्ण भगवान मुझे देख रहे हैं। मेरे मन से भाव से ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए ये करूँ, मैं उनके लिए ये कपड़े लाऊं। मुझे अंदर से ये भाव होता है, पता नहीं ये मेरे कृष्ण भगवान मुझे लाते हैं और क्या होता है। लेकिन ये तो है कि अगर आपने कृष्ण भगवान की सेवा करना शुरू कर दी और कुछ भी भाव से, जैसे अपना भाई या बेटा या कुछ भी आपने उनको अगर माना है, तो उस रूप में आपको उनको ऊपर अवश्य भाव आएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब उनका सेवा करेंगे, स्नान कराएंगे, कपड़ा पहनाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। तो प्रतिदिन मैंने जो आपको बता दिया सरल पूजा विधि कि स्नान करा के उनका वस्त्र बदल के उनको टीका, अक्षत और तुलसी दल और भोग लगा के जल लगा के अवश्य रखें। इतना आप सुबह करें और शाम के समय में भी भोग लगा दें और उनके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़काव करें। इस तरीके से सरल पूजा विधि है और आप लोगों ने जान लिया है कि गलतियां जो कर रहे हैं वो गलतियां ना करें। कि आपके घर में कृष्ण भगवान है और आपने ध्यान ही नहीं दिया तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। कुछ घरों में ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे घरों में होता होगा, क्योंकि कृष्ण के भक्त बहुत हैं और जो कृष्ण के भक्त होते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती। वह खुद ही उनके मन में भाव कृष्ण भगवान डालते हैं और वह उनकी सेवा करते हैं। तो मान लीजिए जो लोग नहीं कर पाते हैं तो वो लोग इसी प्रकार सरल पूजा विधि एकादशी के दिन पंचामृत स्नान करा के रखें, ताकि कृष्ण भगवान की कृपा उनके घर में भी होगी। और जब आप कराना शुरू करेंगे ना प्रतिदिन, तो आपको स्वयं कृष्ण भगवान आपके अंदर एक भावना प्रकट करेंगे कि आप उनके लिए ये ले आएँ, ये ले आएँ। मुझे स्वयं होता है, जब मैं उनकी सेवा करती हूँ तो मुझे स्वयं ये भावना आती है कि मैं ये श्रृंगार लाऊं, मैं उनके लिए ये मुकुट लाऊं, मैं ये वस्त्र लाऊं। पता नहीं, शायद कृष्ण भगवान की ये माया होगी जो मुझे अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसलिए आपका भाव सबसे बड़ा पूजन का होता है। आपका भाव होना चाहिए और अपने जो भी इष्ट देवता हैं उनको रखते हुए, अगर आपके इष्ट देवता कृष्ण भगवान हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आराध्य कृष्ण नहीं है और आपने रखा है तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। और आगे मैं आपको कृष्ण भगवान से जुड़ी बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ कि अगर आपने उनसे अपना क्या रिश्ता जोड़ा है और हर जगह लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये सब पूरी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे और अभी वीडियो के लिए मैं बस इतना ही बता रही हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।